नमस्कार, मैं सुदेश और आप देख रहे हैं झलको क्राइम। आज की जो घटना है वो सीकर की है। हम आपको बताएंगे कि कल की डेट में सीकर में क्या हुआ। सीकर में एक बलात्कार का मामला सामने आया है, तो आप संक्षिप्त रूप में विश्लेषण है जो सुनेगा। दिल्ली का आपको गैंगरेप है वो आपको भली भांति याद होगा। अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी कि हमारे देश को झकझोरने वाले ऐसे मामले आए दिन मिल ही जाते हैं जिसमें हमें संकुचित सोच का सामना करना पड़ता है और हमारी सोच और हमारी जो भावनाएं होती है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है। आज ऐसी ही घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बताया जा रहा है कि कल की ये घटना है सीकर से। सीकर में कॉलेज जाने वाली एक लड़की अपने घर से निकली और घर पे जाने के बाद में ही उसके हाव भाव थे वो चेंज हो चुके थे। जब वो घर के मेन घर में जब प्रवेश करती है तब उसे पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं उसके साथ एक अनहोनी घटना है जो होने वाली है, क्योंकि जो घटनाक्रम को जो अंजाम देने वाला था वो उसका रिश्तेदार बताया जाता है। ऐसे में उसके हाव भाव है जो पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि धमकी देकर के उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ रेप किया गया। सीकर में कॉलेज के लिए घर से निकली लड़की से रेप का मामला सामने आया है। दो युवकों में से एक युवक है जो परिचित बताया जा रहा है, यानी कि उनका ही रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने मेडिकल करवाकर बयान है जो लिया है, मामला है जो दर्ज करवा लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रिश्तेदार के गांव में ले जाकर के ही रेप किया गया। सबसे बड़ी ये बात, पहले लड़की को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। जब लड़की उनके फुसलावे में नहीं आती, बहलावे में नहीं आती, तब योजनाबद्ध तरीके से उनको धमकी दी जाती है और धमकी के तहत उनके ही गांव में ले जाकर के उनके साथ कुकृत्य किया जाता है, जिसका मैं बार बार अगर व्याख्यान करूं वो अच्छा नहीं होगा। मामले को पीड़िता के घर वालों ने है जो दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़की घर से निकली थी कॉलेज के लिए, और जब वो कॉलेज के लिए निकली तब घर के ही पार्ट में थी, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसे में उसकी अंतरात्मा की जो आवाज थी वो सुनी जा सकती थी, लेकिन घर वाले इस बात से अपरिचित थे कि इस मामले को लेकर के लड़की है जो घबराई हुई है। अब यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं यह मामला पहले भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या लड़की को पहले भी पता था कि ऐसा मामला उसके साथ आज है जो हो सकता है। इसके बाद में बताऊं कि उसका रिश्तेदार था एक जो लड़का मिला है, उसका नाम है वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि ऐसे दरिंदों के नाम लेने में मुझे कतई शर्म नहीं होती, कतई बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ऐसे दरिंदों का नाम मैं बार बार लूंगा और समाज में जब तक ऐसी अप्रिय घटना होती रहेगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लड़कों का नाम लेने में, क्योंकि वो हमारे समाज में दाग है। तो नाम आप ढंग से सुन लीजिएगा। उसका नाम था मदन। दोनों हैं जो बहला फुसलाकर लड़की को गाड़ी में बैठाकर मदन के गांव में ले गए और वहां दोनों ने बार बार रेप किया, बलात्कार है जो किया, और उसके बाद में अगर किसी को बताया तो जान से मार देने की धमकी है जो देकर दोनों भाग गए। पीड़िता ने फोन करके घर वालों को बुलाया और आप बीती बताई। इतनी संकुचित सोच हो गई है कि कम से कम एक लड़की को, एक अबला नारी को उसके घर तक पहुंचा दिया जाए, ऐसी भावनाएं भी आज के युवा में नहीं है। लड़की मजबूर होती है, लड़की फोन करती है और घर वालों को बताती है और बताती है कि उसके साथ पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। आगे फिर मैं आपको बात बताऊं तो पुलिस ने बुधवार को सामूहिक दुष्कर्म का मामला है जो दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवा लिया है और बयान है जो ले लिया गया है। दोनों युवकों की तलाश है जो की जा रही है और दबिश है जो जारी है। ऐसे में संकुचित सोच का निर्माण होता हुआ हमें समझ में आता है कि एक अबला नारी को एक पहले तो बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उसके साथ कुकृत्य किया जाता है और उसके बाद में उसके घर तक छोड़ने की बजाय उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद में लड़की ही अपने घर वालों को फोन करके सूचना देती है कि उसके साथ कैसी घटना हुई है और कैसा अंजाम है जो उनके साथ हुआ है। घर वाले पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में पुलिस में मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने के बाद में पता चलता है कि एक लड़का जो परिचित था उसका नाम मदन था और वो उनका ही रिश्तेदार था। दोस्तों, बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में बहन बेटियों पर अत्याचार के मामले दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मकसद केवल ये है कि हम समाज में जागरूकता लाते रहें, क्योंकि अपराध कहीं भी हो सकता है। तो ये मामला था जो आपने देखा झलको क्राइम के मदद से, और झलको क्राइम देखते रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और सावचेत रहें, क्योंकि अपराध कभी भी कहीं भी किसी भी जगह हो सकता है। नमस्कार, देखते रहें झलको क्राइम।